हाउ टू लुक मोर अट्रैक्टिव। ये सवाल हर किसी की लाइफ में एक ना एक बार जरूर आता है। लोग सोचते हैं कि लुक्स अच्छे होंगे तो इंसान अट्रैक्टिव दिखेगा, पर ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि अट्रैक्टिवनेस आती है लुक्स प्लस हेल्थी लाइफस्टाइल प्लस माइंडसेट से। इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आप और अट्रैक्टिव दिख सकते हो एंड अट्रैक्टिव फील कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्किन केयर, ये शब्द सुनते ही 8-10 स्टेप का स्किन केयर रूटीन आता है ना दिमाग में, क्योंकि सोशल मीडिया ने स्किन केयर को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। And whenever you search skincare on any social media platform, all you get are expensive products and a bunch of products. You don't even need this much products. All you need is 4 products. But before you purchase skincare, you should find your skin type. जितना important skincare करना है, उससे ज़्यादा important है कि आप सही स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। बिकॉज इफ यू आर यूजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स बट नॉट फॉर योर स्किन टाइप, तो फिर यू विल गेट ब्रेकआउट्स। देयर आर मेनी स्किन टाइप्स, बट हाउ टू फाइंड योर स्किन टाइप? सबसे पहले गो एंड वॉश योर फेस एंड कोई प्रोडक्ट अप्लाई मत करना। नाउ आफ्टर 30 मिनट्स चेक योर स्किन। अगर स्किन स्ट्रेची फील होती है या ड्राई फील होती है तो फिर ड्राई स्किन टाइप है। अगर सिर्फ टी जोन में ऑयलीनेस है, शाइन है और बाकी एरिया में ड्राइनेस है तो फिर कॉम्बिनेशन स्किन है। और अगर पूरे फेस पे शाइन है और ऑयलीनेस है तो फिर ऑयली स्किन टाइप। एक और स्किन टाइप होती है जिसे हम बोलते हैं सेंसिटिव स्किन टाइप। उसमें क्या होता है कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तो फिर आपको एक्ने हो जाता है और आपकी स्किन रेड हो जाती है। सबसे लकी होते हैं जिनकी नॉर्मल स्किन टाइप होती है। After you have found your skin type, you can now go on purchasing your skincare products. अब what are the 4 products that you need? सबसे पहला आता है फेस वॉश या फिर क्लेंजर। फेस वॉश और क्लेंजर दोनों में अंतर होता है। आप चाहो तो नॉर्मल क्लेंजर या फेस वॉश यूज कर सकते हो या फिर ऐसा भी यूज कर सकते हो जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो या नाइसिनामाइड एसिड हो। और भी कई तरह के एसिड्स आते हैं फेस वॉश या क्लेंजर में, जैसे कि कोजिक एसिड या विटामिन सी एसिड। Second comes serums. Now you have to use serums according to your skin concern. आप चाहो तो सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज कर सकते हो इफ यू हैव एक्ने, नाइसिनामाइड यूज कर सकते हो इफ यू हैव डार्क स्पॉट्स एंड विटामिन सी एसिड यूज कर सकते हो इफ यू वांट ब्राइटन स्किन। नेक्स्ट कम्स मॉइस्चराइजर्स। अब देयर इज अ मिथ कि ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी ऑयल बहुत प्रोड्यूस करती है, पर दिस इज रॉन्ग। हर स्किन टाइप को मॉइस्चराइजर यूज करना जरूरी होता है बिकॉज उससे हाइड्रेशन लॉक होता है स्किन में। बट मेक श्योर कि जो मॉइस्चराइजर हो वो नॉन कोमोडोजेनिक हो। 4th आता है सनस्क्रीन। आपको हर सीजन में सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए, वेदर इट्स विंटर और समर्स, बिकॉज सन तो रहता ही है और उसकी रेंज आती ही है। सो यू शुड यूज अ गुड सनस्क्रीन जिसमें 50+ SPF हो और जो वाइट कास्ट ना छोड़े। दीज आर सम एग्जांपल्स जो आप सनस्क्रीन के यूज कर सकते हो। एंड अगर आप यूजुअली सनलाइट में रहते हो तो यू शुड डेफिनेटली यूज सनस्क्रीन। एंड यस, दिस इज ऑल यू नीड। हेयर केयर, वी ऑल हैव दोस ड्रीम हेयर्स। चाहे आपको फिर लॉन्ग हेयर्स पसंद हो या शॉर्ट हेयर्स पसंद हो या कर्ली हेयर्स पसंद हो या स्ट्रेट हेयर्स पसंद हो, सिल्की, स्मूथ और फ्रिज फ्री हेयर्स सबको पसंद होते हैं। और इसको अचीव करने के लिए यू नीड टू फॉलो सम स्टेप्स एंड दीज स्टेप्स आर: स्टेप 1, कीप योर स्कैल्प क्लीन। कीपिंग योर स्कैल्प क्लीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ योर स्कैल्प इज डर्टी तो आपके हेयर्स तो डैमेज होंगे ही होंगे, बट आपके फेस पे भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि आपको जो फोरहेड एरिया है वहाँ पे फिर एक्ने आना शुरू हो जाएगा। एंड इफ़ यू हैव एक्ने ऑन योर फोरहेड देन समझ जाओ इट इज़ बिकॉज यू हैव अ डर्टी स्कैल्प। नाउ हाउ टू कीप योर स्कैल्प क्लीन? यूज अ गुड शैम्पू एंड वॉश योर हेयर्स रेगुलरली। आप कोई सा भी शैम्पू यूज कर सकते हो, बस वो सल्फेट फ्री होना चाहिए। अगर आप हेयर वॉश से पहले ऑयलिंग करते हो देन दैट इज रियली रियली गुड। इवन आपको वीक में एक बार हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए, बट नॉट ओवरनाइट, बस हेयर वॉश से 1 आवर पहले।
इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यू कैन यूज कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल ऑल्सो, बट कैस्टर ऑयल इज रियली स्ट्रॉन्ग। ओनली शैम्पू ऑन योर स्कैल्प एंड नॉट ऑन योर लेंस। अगर आप अपनी लेंस को भी शैम्पू करोगे तो उससे फ्रिज होगा। स्टेप 2, यूज कंडीशनर। सिल्की स्मूथ हेयर्स के लिए यूज अ कंडीशनर। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ शैम्पू यूज करते हैं, बट नो, आपके हेयर्स को हाइड्रेशन चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। और अगर आपको सिल्की स्मूथ हेयर्स चाहिए तो प्लीज कंडीशनर को स्किप मत करना, बट नॉट ऑन योर स्कैल्प, ऑन योर लेंस, राइट? एंड वेट फॉर 2-5 minutes बिफोर यू वॉश इट, बिकॉज कंडीशनर को एब्जॉर्ब होने में आपके हेयर्स में टाइम लगता है। इट विल हेल्प द मॉइस्चर टू लॉक इन टू योर हेयर्स। आप चाहो तो ओकेजनली हेयर मास्क भी यूज कर सकते हो, उससे आपको और भी बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जो जरूरी है वो है कि यू हैव अ गुड हेयर स्टाइल दैट सूट्स यू। आपकी हेयर केयर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ऐसा हेयर स्टाइल रखना जो आपके फेस शेप को सूट करे। बहुत ही अलग अलग टाइप के फेस शेप्स होते हैं, जैसे कि डायमंड, स्क्वायर एंड मेनी मोर। आपको अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल रखना चाहिए, उससे आपको अ मच बेटर अपीयरेंस मिलेगा। एंड दीज आर सम एग्जांपल्स। You don't have to be slim or reduce your weight to look more attractive. Yes, that is right. Love your body the way it is, and at least daily 30 minutes के लिए तो अपनी body move करनी ही चाहिए. Not to lose weight, but to be active and stay healthy. ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही जाओ या एक्सरसाइज ही करो. You can do yoga, pilates, play a sport or just dance. मोटिव ये है कि यू मूव योर बॉडी फॉर 30 मिनट्स. डजेंट मैटर कि आप क्या कर रहे हो. और आप चाहो तो एक्सरसाइज भी कर सकते हो. यूट्यूब पे आपको ढेर सारे एक्सरसाइज की वीडियोस मिल जाएंगी, अलग अलग टाइप की मिल जाएंगी. यू कैन प्ले वट एवर यू लाइक, वट एवर सूट्स यू एंड वट एवर यू वॉन्ट एंड वट एवर यू फील लाइक टू डू. And remember, it's okay to skip days when you do not feel like doing exercise or move your body. When you are ill, it's alright to take rest days. Posture and body language. कोई चाहे कितना भी सुंदर हो, posture एक ऐसी चीज है जो सुंदर इंसान को भी अनअट्रैक्टिव बना सकता है. एक सही posture बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. Now, what is the right posture you need? फर्स्ट थिंग, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए. ड्रूप शोल्डर्स ना हो. शोल्डर जो है वो बैकवर्ड फोल्डेड हो एंड कीप योर चिन स्ट्रेट. दिस इज द परफेक्ट पोस्चर दैट यू नीड. नाउ बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स हाउ पीपल परसीव यू. बी कॉन्फिडेंट एंड जब भी आपसे कोई कुछ बात करे उनसे आई कॉन्टैक्ट बना के रखो. इट शोज कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो. And don't rush while walking. Calmly walk करो. Front की तरफ देख के चलो. Positive facial expressions रखो and open hand gestures रखो. मतलब कि मुट्ठी बंद करके मत बैठो. Dressing sense. People judge you on the basis of your attire. और सिर्फ लोग नहीं, ऐसा कितनी बार होता है कि आपको कहीं बाहर जाना होता है पर फिर आप अपने आप को मिरर में देखते हो एंड यू थिंक, नहीं यार, मैं ये कपड़े पहन के तो नहीं जा सकती बाहर. बट द थिंग इज, यू शुड ड्रेस फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर अदर्स. ड्रेस टू एक्सप्रेस एंड नॉट टू इम्प्रेस अदर्स. जब आप अच्छे से ड्रेस्ड होते हो तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है. नाउ बिफोर यू नो हाउ टू ड्रेस, फाइंड योर बॉडी टाइप. Now, how to find your body type? Grab an inch tape and measure your bust, waist and hips and then check your body type. ये वेबसाइट है, इस पे आप जो आपके मेजरमेंट्स आए हैं उसको टाइप करो and then this website will tell you what is your body type. जब बॉडी टाइप पता चल जाए उसके अकॉर्डिंग ड्रेस करना शुरू कर दो, बिकॉज बॉडी टाइप मैटर्स अ लॉट. क्योंकि ऐसा कई बार होता होगा कि कोई ड्रेस आपकी फ्रेंड को तो बहुत अच्छी लगी, पर जब आपने उस ड्रेस को ट्राई करा तो वो आप पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगी. एंड हेयर कम्स बॉडी टाइप. एंड प्रेफर सिंपल कलर्स जैसे कि बेज, बर्गेंडी, ब्लैक. और जो कलरफुल कलर्स होते हैं
उनको थोड़ा अवॉइड करो। आयरन करे हुए और नीट और क्लीन क्लोथ्स पहनो, अपनी खुद की वाइब ढूंढो। डाइट। नाउ जब हम डाइट और ग्लो अप का एक साथ बात करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि यू नीड टू स्किप योर मील्स और यू नीड टू ईट लेस, बट दिस इज completely wrong. You don't need to skip or avoid fast food completely to stay healthy and look good. Simply what you have to do is follow 80-20 rule. Now what does 80-20 rule says? It says कि 80% healthy खाना खाओ और 20% unhealthy खाना खाओ. Yes, because balance is what matters. एंड आपकी मील्स में मेक श्योर प्रोटीन तो होना ही होना चाहिए. प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सेकेंडली, फाइबर्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार होता होगा आप खाना खाते हो पर आपको फुल ही फील नहीं होता. दैट इज़ बिकॉज आपने फाइबर्स नहीं लिए. एंड इफ यू टॉक अबाउट शुगर, तो शुगर वो एक ऐसी चीज़ होती है जिससे फेस फैट आता है. एंड आई अंडरस्टैंड कि हम इंडियंस के लिए शुगर को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल. तो बेटर यही होगा कि आप उसे रिड्यूस कर दो. एंड नाउ वाटर इनटेक. वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. आपको डेली कम से कम 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम करना ही करना चाहिए. उससे आपका स्किन भी ग्लो करेगा, प्लस आपके जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो बेटर तरीके से हो पाएंगे. एंड इट वुड बी ग्रेट अगर आप उसमें चिया सीड्स को सोक करने के बाद फिर वाटर में डाल के पियो. बट रिमेंबर, चिया सीड्स को सोक करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट कंज्यूम चिया सीड्स विदाउट सोकिंग देम. आपको सफोकेशन हो जाएगी. कीपिंग योरसेल्फ क्लीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कीप योर बॉडी क्लीन. इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप हेल्दी रहोगे. आपको कोई बीमारी नहीं होगी. जब हम बीमार होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका होता है, प्लस आप वीक फील करते हो, आप प्रोडक्टिव नहीं होते हो. आपको वही बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे कि टेक अ बाथ डेली, वॉश योर फेस ट्वाइस अ डे, ब्रश ट्वाइस अ डे, यूज अ टंग क्लीनर इफ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम बैड ब्रेथ, कीप योर नेल्स क्लीन, यूज अ डिओड्रेंट बॉडी ऑर्डर से बचने के लिए. नेवर फॉरगेट योर हाइजीन. हाइजीन कम्स फर्स्ट देन एनीथिंग एल्स. माइंडसेट. माइंडसेट आपकी लाइफ डिसाइड करती है. इफ यू वांट टू बी मोर अट्रैक्टिव, फील मोर अट्रैक्टिव, बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ, देन वर्क ऑन योरसेल्फ टू बी बेटर व्हाइल एक्सेप्टिंग योरसेल्फ द वे यू आर. बी द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ. आप कितना भी कुछ कर लो, आप किसी और की लाइफ के मेन कैरेक्टर हो ही नहीं सकते हो. एंड व्हाई डू यू वांट टू बी द मेन कैरेक्टर ऑफ समवन एल्सेस लाइफ व्हेन यू हैव योर ओन लाइफ? Do what makes you happy, and please 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 never compare yourself to anyone. If you can compare yourself with anyone for the worst in you, why can't you compare yourself to anyone for the best in you? And obviously love yourself. Loving yourself does not mean कि आपको better नहीं होना चाहिए. It just means कि you know कि you can do better while accepting the way you are. So lovely peoples, that's it. Follow this and definitely you will feel more attractive and look more attractive. And this journey is not for others but for yourself. Comment down if you like this video. अगर स्किन केयर पे अलग से वीडियो चाहिए हो तो वो भी बता देना, या किसी और टॉपिक पे भी चाहिए हो तो वो भी बता देना. बाय.